मैंने आज डॉक्टर के पास गया था मैं, मेरी तबीयत कुछ खराब थी। तो डॉक्टर ने पूछा क्या बात है पंडित साहब, क्या बात है। मैंने बोला कि 2 दांत गिर गए। तो हाँ, आगे के गए, पीछे भी दांत होते हैं क्या? तुम्हारे है क्या? तुम तो यूनिक कैरेक्टर हो यार। कौन है ये पीछे की दांत वाला? हाँ, लगता ही है तू पीछे, इसलिए ऊपर बैठा है, दांत चुभ रहे। जरा बराबर बैठ मेरे राजा। दोस्तों, तो 2 दांत टूट गए तो डॉक्टर ने बोला क्या हुआ? तो मैंने बोला मैंने लड्डू खा लिया। तो बोला ऐसा कैसा लड्डू खा लिया आपने? मैंने कहा कि मुझे बीवी ने दिया था। तो बोला रिफ्यूज करते आप? मैंने बोला फिर तो 32 टूटते। परसों शेर की खाल मारकर मैं लाया था शिकार से। बीवी ने तो बड़ी शाबाशी दी, कहा कि क्या बात है, शेर की ऐसा मेरा बाका जवान, क्या बात है, मर्द आदमी है। मैंने बोला, मैं भी ताव में आ गया, मैंने स्टोरी बनाई। मैंने कहा एक समय ऐसे आ गया था शेर मुझे खाने वाला था। मुझे लगा बीवी बहुत सीरियस हो जाएगी, लेकिन बीवी ने कहा ऐसा हुआ अच्छा नहीं हुआ। देखो, शेर की खाल की कोई मार्केट वैल्यू है, तेरे खाल की क्या मार्केट वैल्यू है? कुछ नहीं मिलेगा। एक्सरसाइज का बड़ा धुन सवार है आजकल लोगों में। सबऑर्डिनेट बॉस से भी बात करता है एक्सरसाइज में, वो तो बोलता है यार टेढ़ा मत हो यार, मेरी बात सुन पहले, बाद में टेढ़ा हो। एक्सरसाइज करते लोग देखो, घोड़ा है भागते रहता है लेकिन सिर्फ 20 साल जीता है। अजगर है पड़ा रहता है, 1000 साल जीता है। मोरल ऑफ द स्टोरी, एक्सरसाइज मत करो। अभी हंसे वही लोग हैं जो मॉर्निंग वॉक पे नहीं जाते। देखा ना आपने? वैसे बीवियों का भी बड़ा अपना वजन होता है घर में, लेडीज बहुत वजन। और हमारे देश में मैं भी सोचता हूं, मैं एमसीपी हूं, मेरी सनसाइन है लियो, और लियो कभी सुनता नहीं है किसी की। वो थोड़ा सा है भी ऐसा किरदार, ऐसा नेचर, ऐसा कैरेक्टर कि एक हद तक सुनने के बाद बाकी थोड़ा सा बगावत पे आ जाओ तो कभी रिबेल, लेकिन है अडेप्टेबल भी हूं, ऐसा नहीं है। मेरे बॉसेस की सब सुनता हूं। हाँ, सब सुनता हूं। तो लेडीज जो हैं उनका डोमिनेशन देखो। अच्छा हुआ मायावती चली गई, इतने हाथी बना दिए नकली, असली हाथियों का पार्क बना देती अच्छा होता। ममता ने रतन टाटा को भगा दिया। जयललिता आती है कहीं पर तो 2 5 स्टार बुक करते, एक साड़ियों के लिए, खुद के लिए। और हमारे युग में भी देखो आप, हर जगह मर्द जब तकलीफ में आता है, सबसे पहले तो अच्छा कार्य होगा तो पहले घर पे गणेश जी और कुलस्वामिनी को याद करना पड़ता है आपको। आपको ताकत की जरूरत है मर्द को तो दुर्गा माता और काली माता, सरस्वती, एजुकेशन, शिक्षा की जरूरत है सरस्वती माता, और नगद नारायण चाहिए तो लक्ष्मी जी। यानी हम हर तरह से देवी के ऊपर निर्भर है। भगवान की हालत देखो, शंकर भगवान बहुत पावरफुल है, लेकिन बिठा दिया कैलाश पर्वत पर। पूरी ठंड है वहां पर, पूरी ठंड, और इतना ही काफी नहीं, सर पे से गंगा आती है और ठंडक, और कुछ पीने को मांगा तो विष पिला दिया। अब ऐसे में आदमी तांडव करेगा, नहीं तो क्या करेगा? कृष्ण भगवान, हमारे विष्णु भगवान, उनको शेष में बिठा दिया, शेषनाग पाताल में। अब शंकर भगवान और विष्णु भगवान को कम्युनिकेशन करना हो तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि कौन सा भी मोबाइल, कौन सा भी नेटवर्क उधर नहीं जाता। आइडिया के हमारे साहब भी हैं उस कंपनी से, तो परेशानी है हर जगह। मैं चाहता हूं दोस्तों कि इंसान का जो विचार है, सोचने का तरीका है, वो अच्छा हो, ऊंचा हो। इसलिए मैंने ब्रेकिंग न्यूज में बहुत बार देखा, राहुल गांधी दलित के यहां खाना खाने गया, राहुल गांधी गरीब के यहां खाना खाने गया। मैंने एक बात कही, और समर्थन करते हो तो तालियां बजाना,
ये जरूरी नहीं है कि राजा किसी गरीब के घर जाकर खाना खाए। ये जरूरी नहीं है कि राजा किसी गरीब के यहां जाकर खाना खाए। जरूरी यह है कि गरीब राजा जैसा खाना कब खाए। दोस्तों, मैंने किसी बड़े नेता को कहते हुए सुना कि मंदिर वही बनाएंगे। इस देश में मंदिरों की कोई कमी नहीं है, और एक बन गया गम नहीं है, लेकिन मेरी बात से समरूप है, मेरी बात से एक रूप है तो तालियां बजाना। जरूरी ये नहीं है कि देश में और एक मंदिर हो, जरूरी ये है कि देश मंदिर जैसा कब हो। और ये भी कहता हूं कि हमेशा सोच ऊपर की रखना कि सपने वो नहीं होते जब आप सोते हुए देखते हो। सपने वो नहीं होते जो आप सोते हुए देखते हो, सपने वो होते जो आपको सोने नहीं देते। सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। इसलिए जब गिद्ध ने चकोर से कहा, तेरी जिंदगी क्या है, नीचे बैठ के चांद को ताकता है, मेरी तरफ देख, मेरी उड़ान देख, मेरे जैसी उड़ान किसी की भी नहीं है, ऐसे ऊपर उड़ता हूं, किसी की कंपैरिजन नहीं है मेरी उड़ान के साथ। चकोर ने कहा, गिद्ध, मैं मानता हूं तेरी उड़ान बहुत अच्छी है, लेकिन उस उड़ान का फायदा क्या जो ऊपर उड़ के नीचे मुर्दों को देखती है। अरे, मैं नीचे रह के भी मेरी नजर में चांद को रखता हूं, चांद को। तो ये बात होती है दोस्तों, जब नदी ने इतराते हुए कुएं से कहा कि तेरी औकात क्या है, कुएं ने नदी से कहा, मेरी औकात तेरे सामने कुछ नहीं है, लेकिन एक बात याद रखना, तू मिलने खुद प्यासे के पास चली जाती है और प्यासा खुद चलकर मेरे पास आता है। समर्थन करते हैं तो तालियां जरूर बजाना कि फर्क ये भी है कि तू ऊपर से बहकर नीचे आती है, इसलिए मीठे से खारी हो जाती है, और मैं नीचे से ऊपर आता हूं, इसलिए हमेशा मीठा के मीठा ही रहता है।